प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ आवेदन पत्र का चौथा भाग यानी अंतिम भाग, जिसमें हम सभी प्रकार के आवेदन पत्र लिखने को एक प्रारूप के माध्यम से सिखाएंगे। देखिए, ये एक प्रारूप हुआ आवेदन पत्र का प्रारूप। प्रारूप का अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसे प्रोफार्मा कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका एक फार्मा होता है, प्रारूप रूप होता है, वही उसी प्रकार से हमने यहाँ आवेदन पत्र का प्रारूप सेट किया है। देखिए, इसमें इस प्रारूप में जो भी काले रंग में लिखे गए हैं, जैसे कि सेवा में श्रीमान महोदय विषय के संबंध में सविनय निवेदन है कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि क्या कष्ट करें आपका विश्वासी या आज्ञाकारी, ये जो काले अक्षर में लिखे गए हैं ये कभी नहीं बदलने की आवश्यकता है। आप किसी भी पद के पदाधिकारी के पास यदि आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो इन काले अक्षर में लिखे गए शब्दों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों को आप हमेशा याद रखें कि इस शब्दों को हमें आवेदन पत्र में लिखना है। बस बीच वाले बात को, बीच में जो लाल अक्षर के हैं उसी को बस समझ जाएंगे आप यदि तो समझ जाएंगे, तो किसी भी पदाधिकारी के पास आप बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आवेदन पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे प्रश्न पर सेट करके इसको दिखाते हैं कि कैसे लिखा सकता है। जैसे इसके लिए हम एक प्रश्न इराइज करते हैं, प्रश्न रखते हैं। जैसे कि हम लोगों का पत्र लेखन का पहला एक प्रश्न होता है, लिए हैं जो 2023 की बोर्ड पर इंटर परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न कहता है कि नया खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक के पास यानी बैंक मैनेजर के पास एक आवेदन पत्र लिखें। यानी एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें बैंक मैनेजर के पास लिखना है, क्या करने के लिए? नया खाता बैंक में खुलवाने के लिए। फिर कैसे लिखेंगे? इस प्रारूप के माध्यम से, इस प्रारूप के सहायता से कैसे सही लिख पाएंगे? तो देखिए, लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान, ये नहीं बदलना है। हाँ, श्रीमान को बदल सकते हैं, श्रीमती यहाँ कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पद का नाम जो लिखा हुआ है, ये पद के नाम के पद जो कोई पदाधिकारी लेडीज यदि कोई हो तो श्रीमती लिख सकते हैं। तो सेवा में श्रीमान ये नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है? पद का नाम। बताइए, क्वेश्चन में पद का नाम दिया है कि नहीं दिया है? क्या लिखा है? बैंक प्रबंधक, ये पद का नाम है। तो आप क्या लिखेंगे? श्रीमान, पद का नाम के जगह पर लिखेंगे बैंक प्रबंधक। तो श्रीमान बैंक प्रबंधक महोदय, महोदय लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, कार्यालय एवं कार्य का पता, ये आपको अपने से समझना है कि आप जिस बैंक प्रबंधक यानी जिस बैंक के मैनेजर के पास लिख रहे हैं उसका बैंक कहाँ है, माने कार्यालय कहाँ है, उसका बैंक कहाँ है, और उस बैंक का पता कहाँ है, किस गांव में है, किस मोहल्ले में ये बैंक है, ये आपको अपने से लिखना है। ये पद का नाम जो है ना, ये प्रश्न में लिखा रहता है, तो ये तो देख कर लिख सकते हैं। पद का नाम खोज लेंगे प्रश्न में और लिख लेंगे। चलिए, कार्यालय एवं पता। अब कार्यालय एवं पता के जगह पर आप कार्यालय लिख सकते हैं कि कार्यालय का क्या हुआ, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि शाखा बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ बैंक प्रबंधक, ठीक है, यहाँ तो पद का नाम है बैंक प्रबंधक, ठीक है, यानी बैंक मैनेजर। अब कौन है बैंक, किस बैंक का मैनेजर? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए तो ये कार्यालय हो गया, ठीक है। एवं कार्यालय का पता, और बैंक ऑफ इंडिया का पता लिखना है ना कि बैंक ऑफ इंडिया का बैंक कहाँ है। तो लिखेंगे आप पता अपना से लिखेंगे कि मरहौरा सारण, यानी मरहौरा थाना के सारण जिले में, ये लिख सकते हैं। या आप अपने जिले या राज्य, जिले या प्रखंड का नाम लिखेंगे कार्यालय के पता में। अब आगे बढ़िए, विषय, ये भी बात लिखना है आपको। काले अक्षर में लिखा है तो ये भी लिखना है। यहाँ लिखा है कार्य का नाम लाल अक्षर में। लाल अक्षर में लिखने का मतलब कि आपको अपने दिमाग से लिखना है। कैसे? तो कार्य का नाम। तो कार्य का नाम भी देखिए प्रश्न में दिया रहता है, देखिए दिखाते हैं आपको। नया खाता खुलवाने हेतु, काम दिया है ना, किस काम के लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं? तो नया खाता खुलवाने हेतु। तो कार्य का नाम यानी काम का नाम। काम का नाम आपका क्या है? नया खाता खुलवाना, ठीक है। तो लिखेगा कार्य का नाम है आपका नया खाता खुलवाने, हो गया, लिख दीजिए। तो काम का नाम हो गया, कार्य का नाम हो गया नया खाता खुलवाना, बस के संबंध में। तो वाक्य पूरा क्या हुआ? नया खाता खुलवाने के संबंध में। अब कार्य का नाम कहाँ से आया? देखिए प्रश्न से आ गया, नया खाता खुलवाने के संबंध में, हो गया। अब लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, यह बात आप किसी भी पदाधिकारी के पास लिखते जाएंगे। यानी काले अक्षर में हम जो लिखे हैं वो आपको नहीं बदलना है, वो कहीं किसी भी पदाधिकारी के पास किसी भी कार्यालय में लिखना है जब आवेदन पत्र, तो ये काले अक्षर में लिखे गए शब्द जरूर लिखें आप। एक प्रोफार्मा याद हो जाए तो आप कहीं के लिए प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिव, शिक्षा सचिव, सबके पास, डीएम के पास, बीडीओ के पास, एसडीओ, सबके पास लिख सकते हैं। चलिए, सविनय निवेदन यह है कि, और की के बाद देखिए ये लंबा डॉट डॉट जो है, इसमें क्या करना है आपको? कार्य का पूरा विवरण लिखना होता है, ठीक है। यानी किस काम के लिए आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसका पूर्ण विवरण, पूरा विवरण कीजिए, समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि, अब आपको नया खाता खुलवाना है तो लिखिए कि
सविनय निवेदन यह है कि मेरे पास अभी तक कोई बचत खाता नहीं है और आपका बैंक मेरे घर से काफ़ी नज़दीक भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही के बैंक में मैं अपना बचत खाता खुलवाऊं। हो गया, ये आपका पूर्ण कार्य का पूरा विवरण हो गया, काम का विवरण दे दिए। आप काम चाह रहे थे कि हाँ आपकी खाता खुले, हम आपका इसी बैंक में, तो पूरा विवरण दे दिए। अब नीचे आप लिखेंगे, ये न बदलेंगे अब काले अक्षर वाले। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि, ठीक है, कि मेरा नया खाता खोलने का कष्ट करें। ये हेजा चेंज करना है, डैश के जगह पर मेरा नया खाता खोलने का कष्ट करें। हो गया, कष्ट करे तो का कष्ट करे तो लिखा हुआ है, खाली काम को फिर यहाँ लिख देना है कि मेरा नया खाता खोलना, ठीक है, का कष्ट करे। नीचे क्या करेंगे, आपका, ये भी आपको लिखना है। देखिए अब ये विश्वासी और आज्ञाकारी, ये दो जगह में, दो शब्द में आप क्या लिखेंगे। यदि किसी अब प्रधानाध्यापक के पास, मैंने अपने शिक्षक या गुरु के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी लिखिएगा। बाकी किसी भी मुख्यमंत्री, बीडीओ, एसडीओ, डीएम किसी के पास लिख रहे हैं आवेदन पत्र तो विश्वासी लिखिएगा। समझ गए ना। चलिए तो यहाँ हम लोग किसके यहाँ लिख रहे हैं, बैंक प्रबंधक, बैंक मैनेजर के यहाँ, तो हम लोग लिखेंगे आपका विश्वासी। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, नाम, जैसे मेरा नाम हुआ तो हम बोल देंगे अशोक प्रसाद, ठीक है। पता, अब पता में अपना लिखिए ग्राम सिंहुरिया, पोस्ट बरदहिया, थाना मरहौरा, जिला छपरा, सारण, बिहार। फिर पिन कोड भी लिखे आप लोग, पिन कोड लिखे अपना 841419, मोबाइल सहित नंबर सहित हम लिखे हैं ना। अब नीचे मोबाइल नंबर दे दें आपका। यह आवेदन पत्र प्रारूप के हिसाब से आपका आवेदन पत्र पूरा हो गया। और दिनांक देखें, इस यहाँ दे देंगे दिनांक, ऊपर दिनांक लिख करके फिर जो डेट होगा दे देंगे, आपका आवेदन पत्र पूरा हो जाएगा। चाहे किसी भी पद के पदाधिकारी के पास आप लिखें। जैसे कि एक और हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन राइज करते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए ये भी बैंक मैनेजर के ही पास है, देख लीजिए, देखें मिला है इसको, देखिए यहाँ बैंक मैनेजर के ही पास एक और प्रश्न है। ये आवेदन पत्र लिखना है, पासबुक एवं एटीएम कार्ड खो जाने की सूचना बैंक मैनेजर को आवेदन पत्र लिखकर करें। देखिए बैंक मैनेजर को आवेदन पत्र लिखकर, पासबुक आपका खो गया है, ठीक है, एटीएम भी खो गया है, इसकी सूचना बैंक मैनेजर को देना होगा। कैसे देंगे आप, फिर ऐसा ही देंगे, सेवा में श्रीमान, फिर पद का नाम, पद का नाम क्या है, बैंक मैनेजर, तो लिख सकते हैं बैंक मैनेजर या बैंक प्रबंधक, महोदय भी लिख देंगे। चलिए कार्यालय का नाम, फिर कार्यालय यानी किस बैंक का, कार्यालय किस बैंक का, तो लिखेंगे। और मान लीजिए कि स्टेट बैंक के मैनेजर के यहाँ आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एवं कार्यालय का पता, यानी अब स्टेट बैंक का पता लिखेंगे। अब मान लीजिए कि छपरा का स्टेट बैंक है, छपरा में है तो लिखेंगे शाखा छपरा सारण, यानी सारण जिले के छपरा शाखा के बैंक प्रबंधक। चलिए विषय, आप विषय कहाँ से लिखेंगे, विषय लिख देंगे। यहाँ कार्य का नाम, ये कैसे भरेंगे, कार्य का नाम प्रश्न में दिया रहता है, इसके पहले भी बताए थे। कार्य का नाम, जैसे कार्य का नाम आपका क्या है, पासबुक एवं एटीएम कार्ड खो जाना, ये आपका क्या हुआ, काम हुआ, तो लिखेंगे पासबुक एवं एटीएम कार्ड खो जाने के संबंध में हम लिखे हैं ना काले अक्षर से, तो ये छाप देना है, तो हो जाएगा क्या, पासबुक एवं एटीएम कार्ड खोने के संबंध में। तब लिखे सविनय निवेदन यह है कि के बाद काम का पूरा विवरण दीजिए। आपका काम क्या है कि पासबुक एवं एटीएम कार्ड आपका खो गया है, इसके संबंध में आप सूचना देना चाहते हैं, ही ना काम है। तो लिखिए कि सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ तो लिखबे करेंगे किसी भी पदाधिकारी के पास। अब लिखेंगे कि मेरा पासबुक सहित एटीएम कार्ड बस से जाने के क्रम में बैग से गिर गया और खोजने पर भी नहीं मिला, या मान लीजिए कि आपको वैसे नहीं गिरा हो, घर में ही भूल गया हो, किसी कहीं भूला हो, तो लिखेंगे कि मेरा पासबुक एवं एटीएम कार्ड कहीं गुम हो जाने के कारण नहीं मिल रहा है, जिससे मैं पैसे का लेन देन बैंक से नहीं कर रहा हूं, जिसके कारण मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये सब बात लिखें। पूरी तरह से हमने खोजा, घर में एक एक बैग, पेटी इत्यादि में मैंने खोजा लेकिन नहीं मिला, ये सब बात लिख दे कार्य का पूरा विवरण में। तब लिखें आप कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा नया पासबुक और नया एटीएम निर्गत कराने और तब यहाँ लिखा हुआ है का कष्ट करें, तो लिखेंगे का कष्ट करें। फिर लिखेंगे आपका विश्वासी, आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी लिखेंगे अपने गुरु या शिक्षक के पास आवेदन पत्र लिखेंगे, तब आपका विश्वासी, उसके बाद अपना नाम ही नहीं लिखेंगे, लाल में जो लिखा हुआ है आपको नहीं लिखना है, लेकिन नाम आपका जो है वो लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम है रोहित कुमार, तो आपका विश्वासी रोहित कुमार, पता दामोदरपुर, ग्राम दामोदरपुर हो गया, पोस्ट
मिर्जापुर थाना मढ़ौरा, जिला छपरा, सारण, बिहार, पिन कोड 841419, मोबाइल नंबर लिख देंगे और यहाँ तिथि दे देंगे, डेट दे देंगे, आपका आवेदन पत्र पूरा हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए हम एक आपको क्या करते हैं, आपको हम एक आवेदन पत्र पूरा कराते हैं जो कि आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए हम आपको पूरा कराते हैं इसी प्रारूप से, इसी एक प्रारूप से तैयार हो जाएगा। तो आप इस प्रारूप को याद कर लेंगे, बार बार देख के लिख लेंगे, समझ लेंगे और बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे, आपको कहीं भी किसी भी पदाधिकारी के पास आवेदन पत्र आसानी से लिखने आ जाएगा। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन ये करते हैं। 2022 के सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चन आया था, कैसे लिखेंगे। प्रश्न है आपका कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल को जुर्माना माफ करने के लिए, यानी आप पर कोई जुर्माना लगा है, फाइन लगा हुआ है, आप अब्सेंट किए हैं, नहीं गए हैं कॉलेज में पढ़ने, माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। कैसे लिखेंगे? फिर इसी प्रकार से लिखेंगे आवेदन पत्र के प्रारूप के हिसाब से। क्या? सेवा में श्रीमान, फिर पद का नाम लिखा हुआ है ना, पद का नाम क्या है? प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल। तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे, महोदय। और प्रधानाचार्य माने प्रिंसिपल साहब, कहाँ के प्रिंसिपल, किस कार्यालय के? तो कार्यालय का नाम होगा आपके महाविद्यालय के ना, कॉलेज के ना, तो यहाँ कॉलेज का नाम लिखिए, कार्यालय में लिखेंगे कॉलेज का नाम। मान लीजिए कि राजेंद्र कॉलेज है आपका कॉलेज, तो लिखेंगे राजेंद्र कॉलेज। अब कार्यालय का पता भी साथ में लिखना है, तो लिखेंगे राजेंद्र कॉलेज छपरा सारण, यानी सारण जिले के छपरा, सारण के छपरा जिले में जो राजेंद्र कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य के पास। यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय तो है ही, यहाँ लिखेंगे राजेंद्र कॉलेज, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? छपरा सारण बिहार लिख सकते हैं। विषय, विषय ये लिखना है आपको। कार्य का नाम जो है आप इस हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से देखेंगे। कार्य का नाम क्या है? जुर्माना माफ करना, ये कार्य है। आप क्या काम करवाना चाहते हैं? अपने प्रिंसिपल साहब से काम करवाना चाहते हैं कि जुर्माना पर जो फाइन लगा है वो माफ़ करवाना है, तो लिखेंगे जुर्माना माफ़ करवाने। उसके बाद के संबंध में तो हम लिखेंगे, ये लिख दीजिएगा जुर्माना माफ़ करवाने, ये काम हो गया के संबंध में, तो कार्य का नाम के संबंध में हो गया। और चलिए लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि यह लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ से आप काम का पूरा विवरण करेंगे कि आखिर आपको जुर्माना माफ़ कराना है तो आपने क्यों कमी किया, क्या कमी किया, आप पर किस प्रकार का जुर्माना है, इसको पूरा कीजिए। कार्य आपका था जुर्माना माफ कराना, तो जुर्माना लगा कैसे? तो लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मेरी तबीयत खराब होने, साथ ही मेरे घर में मेरे बड़े भाई की शादी होने के कारण मैं कार्य में व्यस्त रहा और मेरी तबीयत खराब होने से मैं अपना कार्य भी नहीं कर पाया, साथ ही कॉलेज भी नहीं पाया और बड़े भाई की शादी में पूरी व्यस्त हो जाने के कारण भी कॉलेज नहीं आ पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपसे नम्र निवेदन करता हूं या लिख सकते हैं कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे ऊपर लगाए गए या मेरे ऊपर लगे जुर्माने को माफ़ करने का, लिखा जुर्माना माफ़ करने, तो लिखेंगे मेरे ऊपर लगे जुर्माने को माफ़ करने का कष्ट करें। आपका अब फिर विश्वासी नहीं लिखेंगे, आप अपने गुरु के पास, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं। आपका आज्ञाकारी यहाँ लिख देंगे छात्र अपना नाम लिख देंगे। मान लीजिए कि आपका नाम है पवन कुमार, आपका आज्ञाकारी छात्र पवन कुमार, ठीक। पता आप लिख देंगे रामपुर, रामपुर हो गया, पोस्ट आपका रामपुर, थाना गरखा, जिला छपरा, सारण बिहार, पिन कोड लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ दिनांक भर देंगे, आपका आवेदन पत्र फिर पूरा हो जाएगा। देखिए मात्र एक प्रारूप के माध्यम से हमने 3 आवेदन पत्र पूरा कराया। आप इसी प्रकार से कहीं भी आवेदन पत्र किसी भी पदाधिकारी के पास सुंदर ढंग से बढ़िया आवेदन पत्र लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि आप आवेदन पत्र अपने जिलाधिकारी के पास लिखना चाहते हैं, कैसे करेंगे? आपका हेडिंग कैसा रहेगा? एक बात और है, आवेदन पत्र लिखते समय जहां जो शब्द हम लिखे हैं वही लिखना है। जैसे सेवा में अलग है, ये बाहर है, श्रीमान अंदर है, यहाँ देखिए अंदर है, फिर विषय थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, फिर सविनय निवेदन जो है श्रीमान के सामने नीचे सविनय आया हुआ है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर अतः यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से, फिर आज्ञाकारी छात्र यहाँ से। ढांचा है, जैसे शरीर में ढांचा होता है ना, शरीर का कि आँख धंसा हुआ थोड़ा रहेगा, ऊपर की ओर निकला हुआ नहीं रहेगा, कान बाहर निकला हुआ रहेगा, उसी प्रकार से ये ढांचा है, ऐसे ही लिखना है। मान लीजिए अपने जिलाधिकारी कलेक्टर के यहाँ लिखना है, तो लिखेंगे श्रीमान, सेवा में पहले लिखेंगे, फिर दिनांक लिख सकते हैं, बादों में लिख सकते हैं दिनांक यहाँ, लेकिन यहीं पर लिखेंगे, जगह बहुत जरूरी है। मान लिया जाए कि पेट
कान यदि पेट के में लगा देते भगवान तो खराब होता कि नहीं होता। इसलिए यहाँ दिनांक जहाँ है वहीं पर देना है। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान, यहाँ लिखेंगे जिलाधिकारी यानी कलेक्टर महोदय। कार्यालय का नाम लिखेंगे, आप कहाँ के कलेक्टर कहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप मोतिहारी के जिलाधिकारी के पास लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, ठीक है। फिर लिखेंगे जिला मोतिहारी बिहार, लिख सकते हैं जिला मोतिहारी बिहार, यानी बिहार राज्य के मोतिहारी जिला के जिलाधिकारी के यहाँ। लिखेंगे विषय, माने आप किस विषय में लिख रहे हैं, किस काम के लिए लिख रहे हैं उनके यहाँ, तो जो काम आपको करवाना होगा वो काम का नाम लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे के संबंध में। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि उस जो काम था आपका कार्य, उस कार्य को समझाएंगे अपने से बढ़िया से लिखकर, कार्य का पूर्ण विवरण देंगे जैसे हम दे रहे थे। उसके बाद आप लिखेंगे तो आपसे नम्र निवेदन है कि ये काम को फिर यहाँ दर्शाएंगे कि मेरा यह काम करने का कॉस्ट करें, ठीक है। आपका विश्वासी अपना नाम, पता, गांव, मोबाइल नंबर सब लिख देंगे, आपका फिर जिलाधिकारी के पास भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप BDO, CO, SDO, DM, आपके पुलिस अधीक्षक, साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, किसी के पास आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से आवेदन पत्र लिखने का ज्ञान दिया। यदि आपको ये मेरे पढ़ाने के तरीका अच्छे लग रहे हैं, समझ में आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यानी साइंस, सोशल साइंस, मैथ इत्यादि सभी विषयों के इसी प्रकार से सरल भाषा में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, ज्ञान आपको मिलेंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि कोई मेरी कमी होगी समझाने में, बताने में, या अच्छाई होगी तो अच्छाई को बताएंगे, कमी होगी तो मेरे कमी को जरूर दर्शाएंगे जिससे मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, इतने ही आज, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।